पहले मैं हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ शॉर्ट नोटिस पे आए। जहाँ तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मैं जिलानी नायक और डिपार्टमेंट क्लर्क स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और मेरे साथ बैठे हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और फौजन साहब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद है कि कल जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला सेक्रेटरी ट्रेनिंग के मुताबिक, जो सेक्रेटरी असिस्टेंट ट्रेनिंग क्लर्क और कैडर के लिए मुतयन की गई है, और उस ऑर्डर के तहत सेक्रेटरी ट्रेनिंग का न्यू बैच शेड्यूल किया गया है। और उस ऑर्डर के तहत जो स्लॉट्स अवेलेबल थे आज तक 240, उससे बढ़ाकर 1250 कर दिया गया है, जो कि एक हिस्टोरिकल स्टेप है और मसावत और इंसाफ पर मबनी है। और इस स्टेप के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम एलजी साहब का, वर्किंग चीफ सेक्रेटरी साहब का, जेडी कमिश्नर साहब का और बिलखसूस डायरेक्टर जनरल इंपा सौरभ भगत साहब का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे उनसे कि हम पूरे कैडर की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से इस सेटअप का वेलकम करते हैं, क्योंकि ये सेटअप जो है इंसाफ पर मबनी है। क्योंकि इससे पहले हमें सिर्फ साल में 240 स्लॉट्स मिलते थे, जिसकी वजह से मेजर डिपार्टमेंट्स में बिलखुसूस एजुकेशन, रेवेन्यू, पीडीडी, हेल्थ, यहाँ पर स्टैग्नेशन थी। और यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो सेक्रेटरी असिस्टेंट ट्रेनिंग जो प्रॉपर फैसिलिटेशन आज तक अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से रूरल पीडीडी में, पावर डेवलप डिपार्टमेंट में सीनियरिटी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था। क्योंकि जो जूनियर असिस्टेंट थे उन्होंने एट द लेवल ऑफ जूनियर असिस्टेंट की ट्रेनिंग की थी और सीनियरों को मौका नहीं मिला था, और उसकी वजह से आज वहां हेड असिस्टेंट की पोस्टें वैकेंट थी। और एज पर रूल ये एलिजिबल थे जूनियर असिस्टेंट, मगर जो सीनियर असिस्टेंट थे उनके लिए ये नाइंसाफी थी कि उनको ट्रेनिंग का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन आज उनको ट्रेनिंग का मौका दिया गया ताकि वो compete कर पाए और अपने प्रमोशन एवेन्यूज को हासिल कर सके। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम और इससे आगे भी उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट की है, जो उन्होंने एश्योर किया है कि ये 1200 स्लॉट्स तब तक जारी रहेंगे जब तक ना अप टू दिसंबर, यानी अगले 1-2 सेशन। तो इसके लिए हमारे पास, मैंने पहले ही कहा कि अल्फाज ही नहीं है कि हम किन अल्फाज से शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन साथ ही में हम अपील करना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखुसूस हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी जेडी, कि उन्होंने जो गैजेटेड सर्विस हमारी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स गैजेटेड सर्विस, उसमें पिछली दफा उन्होंने 24 एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एंटर किए थे, और जिसके जो है शुक्रिया करने के लिए हमने इसी सहाफत घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो ऑर्डर निकला, लेकिन आज तक उन 24 पोस्टों पे हमारे सेक्शन ऑफिसर्स को प्रमोट नहीं किया गया। उसके लिए हम अपील करना चाहते हैं कि अगर पोस्टें एनकाउंटर हुई हैं तो उनकी प्रमोशन जल्द अज जल्द की जाए। और उसके साथ ही और एक इशू है हमारा, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सेक्शन ऑफिसर के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर 5 साल क्वालिफाइंग सर्विस मुकर्रर की गई है, जबकि सेक्रेटरी सबऑर्डिनेट सर्विस गैजेटेड सर्विस फर्स्ट और सेकंड के लिए 3 साल मुकर्रर किए गए, यानी सेक्शन ऑफिसर टू अंडर सेक्रेटरी एंड सीनियर स्टेनोग्राफर टू प्राइवेट सेक्रेटरी। लेकिन यहाँ जो डिस्पैरिटी है, नाइंसाफी है, अदम मसावत है हमारे साथ कि हमारे लिए 5 साल क्वालिफाइंग सर्विस मुकर्रर की गई है। तो लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखुसूस हमारे गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी जेडी से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसको यूनिफाइड किया जाए। और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो कार्डर रिव्यू हमारा था एट द लेवल ऑफ जूनियर असिस्टेंट टू सेक्शन ऑफिसर, उसकी फाइल पिछले 3 साल से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, डिस्पाइट कि उन्होंने एफिडेविट कोर्ट में भरा जेडी ने कि हम इनका जो ग्रीवेंस है उसको हम हल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो जो है कैडर रिव्यू उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें जो है सफ़र करना पड़ता है, अपने कैडर जो में हमारे कैडर मेंबर्स को सफ़र करते हैं।
اور بالکل لاسٹ میں ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس مدعے کو آپ صحافت کے لوگ جہاں صحافت سے جڑے جو ہمارے صحافی حضرات ہیں وہ اٹھائیں کہ جو ٹرانسفر پالیسی ہے اس کو لیٹر اینڈ سپرنٹ امپلیمنٹ کیا جائے. وہ صرف کلرکوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے, وہ صرف مجسٹریٹ کیڈر کے لیے نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک ٹیچر سے لے کے, ایک پٹواری سے لے کے, ایک کلرک سے لے کے, ایک جو ہے سپروائزر سے لے کے تمام کیٹیگریوں پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی شروعات ہماری کلریکل کیڈر سے ہی ہو کہ 5 سال سے زیادہ یا 3 سال سے زیادہ کوئی بھی ملازم دفتر میں نہ رہے. انہی الفاظوں کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں.